सभी भाइयों को आज मैं आता है केयर प्रोडक्ट की स्किन केयर के लिए यहाँ पे प्रॉपर मैन्युफैक्चर है थर्ड पार्टी से कि इसको अपना ब्रांड वाइड से करना हो उस चीज़ को एब्राउड डिटेल सारी चीज़ें रखें। कैसे आप सब, हम अपने सर से मिलने आए हैं जो सेज अपोथेकेरी उनके ओनर है, जिनको भी थर्ड पार्टी जैसे मैं वीडियो बनाई है आपने देखा है, जिसको भी ऑर्डर करवाने हो अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांड नाम उस चीज़ के लिए सर से तो डिस्कस करते हैं क्या क्या डिटेल प्रोवाइड करेंगे जी। तो सर पूछना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को बता दो कि इसको आपसे कॉन्टैक्ट करना हो डिटेल तो मैं दे दूँगा आपके बाद मेरे माध्यम से सब कुछ हो जाएगा, इसके लोकेशन एड्रेस मेंशन हो जाएंगे। मेन इशू होता है कि उनको प्राइस मिनिमम ऑर्डर कितने दे सकते हो, कहाँ से दे सकते हैं, आप उनके तक ऑर्डर पहुँचा पाओगे नहीं दे पाओगे डिस्प्ले से कोई मुंबई से, बिहार से, यूपी से उनके ऑर्डर। सो मेन आपके 5 सवाल हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। हमारी कंपनी का नाम है सेज अपोथेकेरी। सेज जिसको पुराना ज्ञान हो, अपोथेकेरी मतलब दवाखाना, तो वही हम शीर्षक लेके चलते हैं कि यही चीज़ हमने करनी है यहाँ पर, वही काम हमने खोल के रखा हुआ है। तो हमने थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो आपको ये सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको प्रोडक्ट बनवाना क्या है, राइट। उसके अंदर 5P मॉडल आपको पता होना चाहिए। 5P मॉडल होता है प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्राइस और प्रोडक्ट। कि आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, किस मार्केट में बिकेगा वो पता होना चाहिए। पीपल पता होना चाहिए कि कौन कस्टमर है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, वो कौन सी जगह पे बिकेगा, और प्रमोशन क्या उसकी सही चाहिए होगी। ये सब चीज़ें मिला के ही एक हिट प्रोडक्ट बनाता है। वो सब कुछ चीज़ें आपको हमें ला के देनी होगी, तभी हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना के आपको दे सकते हैं। क्योंकि बनाने का काम हमारा है, आपका काम सिर्फ बेचने का होगा। आपसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी। एक चाहिए होगा 11,000 रुपये की सैम्पलिंग फीस, जो आप हमें ज्ञान देंगे कि आप क्या बनवाना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट हम लेंगे, ताकि हमें पता चले आप सीरियस हो हमारे साथ और आपको हमारी सैम्पलिंग चाहिए। वो 11,000 रुपये आपको रिटर्न हो जाएंगे और हम एज एडवांस रखेंगे उसको। वो रिटर्न होंगे एज पर एडवांस, आप जो ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से आपका एडवांस हो जाएगा। दूसरा, आपको ब्रांड अपना क्लास 3 में रजिस्टर कराना है, जो कॉस्मेटिक्स का होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया की साइट पे, या आप किसी लॉयर के थ्रू कराइए, क्योंकि ऑब्जेक्शन आता है इसके अंदर, वो भी हम आपको एक रूट दे देंगे उसका। तीसरा, बाकी FDA इसके अंदर कंप्लायंसेस होते हैं, लाइसेंसेस होते हैं, उसकी एक नॉमिनल सी फीस होती है 5500 रुपये की, वो आपकी हम एडजस्ट करवा देंगे। वो हम आपकी बेसिकली जो कॉस्ट होती है डिपार्टमेंट की, वो आपको पे करनी पड़ेगी एज ए प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट जो होगी फॉर्मुलेशन होगी आपके ब्रांड के नाम पे आएगी, तो वो आपकी ओनरशिप हो जाएगी। और आपको सिर्फ ये ऑनलाइन हो सकता है पूरा बिजनेस, आपको सिर्फ वो एक्सेल फाइल बना के हमें देनी है, वो आप हमें देंगे, हम आपको पूरा उसका प्रोडक्ट बना के तैयार करके ओपन कॉस्टिंग के साथ कि कितने का क्या क्या पड़ रहा है आपको, आप वो अग्री होंगे तो सैम्पलिंग होगी, तब हम 11,000 रुपये लेंगे, तब आपको फिजिकल सैंपल हम बना के देंगे 10 दिन के अंदर। आपको वो सैंपल मिलेगा, आप सैंपल अप्रूव करोगे, ट्वीकिंग होगी तो ट्वीकिंग कर पाओगे, हम फिर से एक सैंपल देंगे आपको। आइडियली 2 या 3 बारी के अंदर खत्म हो जाती है साइकिल। फिर आप हमें पैकेजिंग बताएंगे कि आपको पैकेजिंग कौन सी पसंद है, आप ग्राफिक्स तैयार करके देंगे हमें, और फिर हम आपको प्रोडक्ट बना के देंगे। जैसे कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा होता है कि नेचुरल होते हैं, केमिकल यूज होते हैं, या गवर्नमेंट सर्टिफाइड है नहीं है, उस चीज़ के बारे में क्या बोलना चाहते हो? देखो सर, हर चीज़ की ना एक रिक्वायरमेंट होती है कि केमिकल वाले भी मार्केट में बिक ही रहे हैं, क्योंकि उसका भी कस्टमर है, नेचुरल वाले का भी है। हम होमोजेनाइजर हैं, आप जैसे बोलोगे वैसे बना देंगे प्रोडक्ट। आप आलू गोभी बोलोगे, आप आलू पनीर बोलोगे, समझ लो मेरी बात आप। तो हम भी एक खानसामा तरीके से, बिकॉज हमारे यहाँ पर R&D फैसिलिटी है, क्वालिटी कंट्रोल है, QC है, तो हमें आइडियली पता होता है कि कस्टमर अगर हमें सही से समझा सके कि उसको चाहिए क्या और उसके कस्टमर को क्या चाहिए, तो हम आपका प्रोडक्ट बना के दे देंगे आपके हिसाब से। प्रॉपर जो आपका ये जो फैक्ट्री है जी, दिल्ली में NCR गुड़गांव में, हाँ जी, इससे कांटेक्ट करना होगा। जैसे आपकी एक झंडे वाले में भी शो होता है, ऑनलाइन को चेक करता है जी, तो ज़्यादा व्यूज कंफ्यूज होता है चीज़ को लेके, जी, कोई झंडे वाले चले जाते हैं जी, तो वहाँ पे प्रॉपर ओपन है कि ऑफ हो गया? नहीं, झंडे वाले भी फैक्ट्री है हमारी, पर वहाँ पर सिर्फ हमारी बेसिकली कारीगर होते हैं, वो लोग काम करते हैं। जो सेल्स टीम है, मैं हूँ, हमारी बड़ी फैक्ट्री है जो गुड़गांव में। मैंने अगर किसी कस्टमर को आपसे मिलना हो जी, आप गुड़गांव ही आए। गुड़गांव ही जी जी। तो बाकी सारी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो रही है।
जी जी जी, हमारे पास सारी सर्टिफिकेशन है जो की रिक्वायरमेंट एक आपको एज अ सेलर बनने के लिए चाहिए होगी, वो सारी सर्टिफिकेशन बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड होंगी। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ये है, आप हमें हायर कर रहे हो आपकी फैक्ट्री बनाने, आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप फैक्ट्री नहीं डाल रहे, आप फैक्ट्री ना डालें इसलिए आप हमें हायर कर रहे हो कि प्लीज आइए और हमारे साथ एग्रीमेंट करके हमारे प्रोडक्ट बनाइए, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग। जो आप प्रोडक्ट जो बना के दोगे हार्मफुल तो नहीं होगा? नहीं सर, वो हम आपको पूरा एकदम, हम फार्मर हैं बेसिकली, बिकॉज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जैसा हम सब कुछ बता के चलेंगे आपको कि इसके अंदर क्या क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, उसकी मार्केटिंग पिच बनेगी, वो हम आपको बताएंगे भी कि इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है और उसके क्या फायदे हैं, नुकसान है, पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट दी जाएगी, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो उसके। सर डीवी रोजे को मैं पूरा प्लांट घुमाएंगे, क्या क्या कैसे मशीन है यहाँ पे, सारी डिटेल सुविधाएं है। ये R&D के लैब की हेड हैं और यही पूरा देखती हैं, इसके अंडर में कई सारे लोग काम करते हैं, तो ये बताएंगे कि हम लोगों का सिस्टम क्या है और प्रोसेस कैसा है, किस एंगल से हम लोग काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। बेसिकली जो है हमारा यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है। हम लोग जो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए जैसे हम काम करते हैं और अपना सेल्फ भी हमारा ब्रांड है यहाँ पे, तो हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे डेवलप करते हैं। जैसे बेसिकली हम बात करें तो शैम्पू में है तो उसमें हमारा एंटी हेयर फॉल एंड इन सब पे हम नेचुरल बेस्ड काम करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। दूसरा अभी हमारा न्यू लॉन्च है कलर कॉस्मेटिक को लेके, तो हमारा कलर कॉस्मेटिक ब्रांड भी है, ये दिखा देते हैं। नहीं, ये कोई भी हैजार्डस केमिकल हम लोग नहीं यूज करते हैं। बेसिकली जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल भी कराते हैं, देन हम सेल्फ पैच टेस्ट भी करते हैं और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही हम लोग जो है प्रोडक्ट को मार्केट में जैसे ऐसा तो उसने की वजह से अब क्या थर्ड पार्टी हो, आप किसके ना ब्रांड पे आप करके बनाते हो, तो हार्मफुल नहीं कोई यूज करे नहीं। जैसे थर्ड पार्टी की बात करें तो प्रॉपर जो थर्ड पार्टी हम करते हैं वो वाया एग्रीमेंट करते हैं। जैसे कई सारे ब्रांड्स हैं वो हमारे पास आते हैं और हमारी पूरी फैसिलिटी देख के कैसे हम R&D करते हैं, कैसे नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, तो वो प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। और ऐसा नहीं होता है कि वो जो भी अपना प्रोडक्ट बनवा रहे हैं तो वो उनका कंसर्न रहता है कि हम शैम्पू है बनवा रहे हैं आपसे, तो हम उनको रिसर्च करके बताते हैं कि ये शैम्पू बनाएंगे आपके लिए, उनको सैम्पलिंग कराते हैं, वो सैंपल टेस्ट करते हैं, देन वो अपने पर्सपेक्टिव से टेस्ट पास होने के बाद एग्जैक्टली वो उनका जैसे पूरा जो पैरामीटर होता है वो पास करने के बाद वो हमारे पास आते हैं कि ये हमारा जो है पैरामीटर पास हो चुका। देन हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के लिए, ये हमारा इंक्यूबेटर है एंड हमारा ये 45 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे क्या होता है कि हम लोग इंडिया के अंदर 4th जोन में आते हैं तो हमारा जो है डिफरेंट टेम्परेचर होता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 45 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है जाके हम लोग प्रोडक्ट को स्टेबल करते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर तो करते ही करते हैं, देन हम लोग आउटसोर्सिंग भी करते हैं, अदर कंट्री के लिए भी काम करते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए, USA के लिए, दुबई के लिए, तो ये सब क्लाइंट के लिए भी हम काम करते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट को जो स्टेबल करते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग स्टेबल करते हैं। और बेसिकली जो है हमारा भी कलर कॉस्मेटिक भी हम लोग लॉन्चिंग पे है, लिपस्टिक है, काजल है, आईलाइनर है, तो उसको भी हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो चुका है, NPD लिटरेचर सर्च हो चुका है, प्रोडक्ट को स्टेबल भी कर चुके हैं। तो अब जैसे जैसे मेरा मार्केट डिमांड आ रहा है हम वो सेल्फ ब्रांड में भी अपना लॉन्च कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी है तो जिस क्लाइंट का भी डिमांड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है किसी भी थर्ड पार्टी को अपने ब्रांड से कराना चाहता है तो हाँ, जो भी अपने ब्रांड से हमारे पास आता है बनवाने के लिए तो प्रॉपर जो है यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं और पूरा एग्रीमेंट के प्रोसेस पे चलता है। वो लोग एग्रीमेंट कराते हैं कि हमको ये चाहिए, ऐसे चाहिए, इतने पैसे में चाहिए, वो सारी चीजें एग्रीमेंट पे चलता है यहाँ पे। ठीक है जो माइक्रोलाइट का वर्क देखती हैं और ये माइक्रो के बारे में बताएंगी कि माइक्रो कंटामिनेशन क्या होता है, प्रोडक्ट पे इसका क्या इफेक्ट होता है, किस तरह के प्रोडक्ट को माइक्रो टेस्टिंग होती है, ये सारी डिटेल्स ये इनसे आपको बताएंगे। This is our micro lab. This is the IF room. मेनली यहाँ पर जो मेन हमारा टेस्टिंग रहता है ये इसी एरिया पर रहता है, ये फिल्टर्ड एरिया रहता है
जितनी भी हमारी सैम्पलिंग होती है, सैंपल्स रखे जाते हैं, वो LAF रूम पे ही रखे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा LAF रूम है। ये हमारा मीडिया प्रिपरेशन रूम है। दिस इज द मीडिया प्रिपरेशन रूम। यहाँ पे हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं। फिर देन साथ के साथ यहाँ पर ऑटोक्लेव पे हमारा स्टेलाइजेशन प्रोसीजर हो जाता है। वो प्रोसीजर होने के बाद ये हमारे पास बॉक्सेस हैं, जितना भी हमारा मटेरियल रहता है, सैंपल्स हैं और मीडिया। तो ये हमारे पास फुली ऑटोमेटिक ट्यूब फिलिंग मशीन है। इसमें हम डिफरेंट पैक साइज के ट्यूब फिल कर सकते हैं और इसमें हम 50 ml, 10 ml। ये हमारे पास फुली ऑटोमेटिक ट्यूब फिलिंग मशीन है। तो यहाँ पे हम 10 ml, 30 ml, 50 ml से लेके 100 ml तक की ट्यूब फिल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा सॉकेट है। हम जितनी भी हमारी ट्यूब की पेटियाँ होती हैं इसमें सेट करते हैं। यहाँ से ही ऑटोमेटिक ये हमारी सॉकेट है, ऑटोमेटिक यहाँ से प्रोसेस चालू होता है। ये हमारा सेंसर है, ये सेंस करके ट्यूब को सही अलाइनमेंट देता है चिपकाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फिलिंग का नोजल है। यहाँ से ऐसे प्रोसेस होके हमारा यहाँ से फाइनल FC निकलता है। इसमें हमारा बैच कोडिंग का भी प्रोसेस ट्यूब फिलिंग के अंदर ही होता है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। यहाँ पर मटेरियल लोगों ने बनाते हैं और ये हमारे 500 kg के टैंक्स हैं। इसमें हम एक बार में 500 किलो के बैच बनाते हैं। एक बार में 500 किलो बैच बनती है। ये हमारा वैक्यूम वगैरह सिस्टम है और ये एक डिस्लाइट प्लांट है। इसके अंदर ऑयल के, वाटर के अलग अलग गर्म करते हैं और वैक्यूम के थ्रू उसके अंदर जाता है, फिर जा करके मिक्सिंग होता है। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग के 2 लड़के हैं जो इस काम को देखते हैं। एक का नाम निमेश है, ये राहुल है। ये और भी डिटेल्स आपको बताएगा। बताओ मशीन के बारे में। ये हमारा प्लानेटरी मिक्सर है। इसमें हम फेस वॉश वगैरह और जेल टाइप के मटेरियल मिक्स करते हैं। तेज ये हमारा प्लानेटरी मिक्सर है। इसमें हम फेस और जेल टाइप के जो मटेरियल होते हैं, फेस मास्क वगैरह, वो सब मिक्सिंग करते हैं। और वो हमारा 700 kg का प्लानेटरी मिक्सर है। इसमें हम शैम्पू, बॉडी वॉश वगैरह ये सब बनाते हैं। और ये हमारा से होमोनाइजर, इसमें हम मिक्सिंग, फाइन मिक्सिंग होगी हमारी, क्रीम, लोशन, इनके हम फाइन मिक्सिंग करते हैं इसके अंदर। ये ऐसे हमारे पास 3 है। एक इधर है, इसकी रिपेयरिंग चल रही है और तीसरे हमारे इसमें प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। और हमारा एक ऑयल इमल्सिफायर मीटर है, जिसका अंदर हमारा ऑयल ये साइड से गर्म होता है होमोनाइजर के लिए लगने के लिए। और ऐसे हमारा एक ये ट्रांसफर पंप है, जो भी हम बल्ब को ट्रांसफ़र करने के लिए फिल्टर करके ट्रांसफर को कनेक्ट कर देते हैं। ये जितने भी हैं ये सारे स्टोरेज टैंक है। जो भी मटेरियल हम बनाते हैं सारे को स्टोरेज करके यहाँ पे रखते हैं, प्रॉपर स्पीकर लगा के रखते हैं कि हमारा मटेरियल क्या है, इसका बैच नंबर क्या है। अब जैसे ये है, ये तो सारा डिटेल्स होता है इसके ऊपर। जितने भी टैंक हैं सारे हमारे स्टोरेज टैंक हैं, ये जो भी है। ये हमारे एसेंशियल ऑयल के लिए चल रहे हैं और हम लोग डिफ्यूज़र ऑयल, एसेंशियल ऑयल दोनों बनाते हैं। ये डिफ्यूज़र ऑयल है, डिफ्यूज़र ऑयल के हम लोग लेवलिंग कर रहे हैं। ये 100 ml है। बेसिकली अरोमा के लिए होता है, एक तरह का अरोमा थेरेपी प्रोडक्ट होता है, जो हमारी स्मेल के द्वारा हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को जो है एक्टिवेट करता है और हमारे जो भी निगेटिव एक्टिविटी होती है, निगेटिव जो कुछ कीटाणु होते हैं उसको खत्म करता है। ये बैच कोडिंग होता है, उसमें एक एक करके हम लोग बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारा कोडिंग हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 मशीन है, तीनों मशीन से हम लोग बैच कोडिंग करते हैं। बैच कोडिंग ये होती है क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन, हाँ डेट होता इसे कहते हैं है, batch मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है और बैच नंबर होता है। ये हमारा डिस्पैचिंग एरिया है और ये मिस्टर विनोद हैं जो डिस्पैच का काम देखते हैं। हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो ये हमारा डिस्पैच रूम में ही आता है
इसके बाद ही हम उसको कहीं भी डिस्पैच करते हैं, सर जो भी dispatch मटेरियल। होता है, ऑल इंडिया इसको हाँ, पूरा ऑल इंडिया डिस्पैच जैसे होता है। आप अपने ब्रांड जहाँ- से करवाना हाँ, जिसको तो all पूरा ऑल India इंडिया, ऑल इंडिया, और हम अब्रॉड के लिए भी काम करते हैं। हाँ, ऐसा abroad नहीं के है, लिए। फॉरेन के, यस यस। हम लोग, कितने ऑर्डर तो ऑनर बताएंगे आप बताएंगे। हाँ, मिनिमम हमारा जो MOQ है वो 1500 का MOQ है। कम से कम आपको 1500 पीस का ऑर्डर देने पड़ेंगे, और इसके बाद हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। जो भी आइटम होगा मिनिमम 1500 पीस। और डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज होता है? हाँ, डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज होता है, क्योंकि उसमें हमारा जो प्राइस होता है वो एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है, उसमें फ्रेट कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। हाँ। आप एक बार देखिए, सारा का सारा अंदर भी है, बाहर भी है, बाहर भी सारा का सारा हम ये तो देखते हैं, हम हाँ। सारा देख ही रहे हैं। अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग रखे हुए हैं हमने उस हिसाब से। हाँ, ये हमारा जो है ऑनलाइन का वेयर हाउस है। यहाँ से हम लोग ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह में डिस्पैच करते हैं। तो मिस्टर राजन है, राजन जी आपको बताएंगे कि हम लोगों का प्रोसेस कैसा है, कैसे क्या करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारा ई कॉमर्स का हमारा प्लेटफॉर्म है। हम सारा यहाँ से ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स वगैरह जितने भी डिस्पैच कराते हैं, ये हमारी पैकेजिंग है। जिस तरह से पैकेजिंग होती है देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी हमारे ई कॉमर्स के जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हमारे इनर आउटर्स के साथ जाते हैं। सारे प्रोडक्ट्स को बड़ी शार्प तरीके से पैक करा जाता है ताकि वो बहुत ही अच्छी ब्यूटी और यूनिक दिखें, और ताकि ऑनलाइन जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिलता है आपका? हाँ जी, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में जैसे हुए सारे पैनल्स, मेरे 43 पैनल्स हैं जिनकी तरफ से हम यहाँ से सारे